बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने डेप्रिसिएशन के बारे में इंट्रीज देखी हैं, एडजस्टमेंट्स। फिर देन हमने एक्रूड एक्सपेंस के बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने एक्रूड इनकम के बारे में हमने देखा है। और पता नहीं हम ये चौथी है ना। हाँ, 1 2 3 हो गई। फोर्थ जो एडजस्टमेंट है हमारी, ये फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट्स हैं, राइट। और इसमें जो है फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट्स हम बात कर रहे हैं। नंबर 4 जो है, जो टोटल जो हमने देखी थी, हमने लिखवाई थी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उसमें से नंबर 4 है एडजस्टमेंट फॉर बैड डेट्स। ये लेक्चर 1 है। मैं असल में भूल गया कि डेप्रिसिएशन के मेरे ख्याल में 6-7 लेक्चर बने। तो मुझे जो है I must have mentioned over here कि this is lecture 1, this is lecture 2। तो यानी कि जब भी बच्चा देखता है तो उसको पता चल जाता है कि मैं लेक्चर 1 देख चुका हूँ, मुझे लेक्चर 2 देखना है। एंड दैट वाज माय मिस्टेक, क्योंकि जब मैंने बाद में देखा तो मैंने कहा यार अब तो रिकॉर्डिंग हो गई, नथिंग कैन बी डन। और इसी वजह से जो है वो तो एक लेक्चर बने थे एक्रूड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम की, जो है ना। तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे जो है इसके भी 4-5 मेरे ख्याल में बन जाएंगे बैड डेट्स के। तो इस वजह से मैंने ये लिखा है कि लेक्चर नंबर 1 टू ईज दी स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब जो है हम बात करते हैं। सबसे पहले बात ये होती है कि एक्चुअली बैड डेट्स होते क्या हैं। सही है, हम ये बात करते हैं कि भाई बैड डेट्स होते क्या हैं। बैड डेट्स, बैड डेट्स पाकिस्तान की कल्चर में जो रहता है बच्चा, और वो जो जानता है थोड़ा बहुत, तो उसको मालूम है कि बैड डेट्स क्या होते हैं। वो इस वजह से कि माशाल्लाह लास्ट 75 ईयर्स से जो है हमारे बैंकों से कर्जे लिए जाते हैं और बैंक जो है माफ़ कर देता है और उनके कर्जे बैड डेट्स हो जाते हैं। मीन्स कर्जे नहीं मिलेंगे। बैड डेट मीन्स which cannot be recovered। यानी कि what, which, कैश, यानी कि दूसरे महीनों में कैश कैन नॉट बी रिकवर्ड। ठीक है। पाकिस्तान में माइट इज राइट। एक छोटा आदमी जो है, मेरे ज़ाती बहुत एक्सपीरियंस है, एक छोटा आदमी जो है वो क्रेडिट कार्ड का वो ले लेता है या कोई पर्सनल लोन ले लेता है बैंक वगैरह से। तो बैंक वाले बड़े जलील और रस्वा उसको, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, मैं किसी खास बंदे के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन बैंक वाले लग जाते हैं उसको सोसाइटी में जलील रस्वा करने के लिए। और कई हादसात हुए हैं इस सिलसिले में, क्यों बेचारे नहीं दे पाए, लाख 1.25 लाख 1.5 लाख। लेकिन यही जब हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि बिलियंस जो है ना खा के बैठ गए, और बैंक्स लीस्ट बॉदर, और स्टेट बैंक पॉलिसी निकाल देता है कि ओके आप कर्जे अपने राइट ऑफ कर दें। दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ। राइट ऑफ कर दें कर्जों को, अपने जो अकाउंट रिसीवेबल हैं आपके, ठीक है, यानी कि जो कि लोन आपने दिया है, लोन दिया है किसको, टू इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट जो ऑलरेडी जो है ना बिलियनर हैं, उनको हमने लोन दिया है,
उन्होंने कहा हमें तो नुकसान हो गया, हम तो दे नहीं कर सकते, रीशेड्यूल करवाओ, रीशेड्यूल करवाते रहते हैं। और उसके बाद अ टाइम कम्स के स्टेट बैंक कहता है कि एक सर्कुलर जारी कर देता है विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट के कर्जे माफ कर दिए जाएं, वो कर्जे माफ हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारी सोसाइटी की, क्योंकि मैं इस वजह से डिस्कस करता हूँ, ये तमाम इशू में डिस्कस नहीं करता, लेकिन ये इस वजह से कर रहा हूँ कि आप कॉमर्स की फील्ड में आए हैं और आप जो है जाहिर है कॉमर्स पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और अपना जो है कैरियर जो है प्रोफेशनली जो है ना इस फील्ड में बनाएंगे। और जो इस फील्ड में कैरियर बनाता है वो इस तमाम चीज़ों को, जाहिर है वो इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग जो होती हैं चीज़ें, उनको जो है ना बहुत माइन्यूटली जो है ना वो देखता है, गौर फिक्र करता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये वजह है कि मैंने ये थोड़ा सा तमहीद बांधी। अच्छा जी, बैड डेट्स यानी कि ये बैड डेट्स होते क्या हैं, क्या होते हैं? रिटर्न ऑफ, जो भी अकाउंट रिसीवेबल आपके पास हैं उसको आप राइट ऑफ कर दीजिए। सही है, इंग्लिश मेरी थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, हो सकता है कि कोई मिस्टेक मैं कर दूं लिखने में, तो जस्ट फॉरगेट एंड फॉरगिव। तो और इसको जो है, तुम लोग तो माशाल्लाह अच्छे स्कूल में पढ़े हुए हो, हम तो जो है गवर्नमेंट के पीले स्कूल के पढ़े में, पीले स्कूल होते हैं ना, तो पीले स्कूलों के पढ़े में हम लोग तो इसी वजह से जो है हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा जी, तो ठीक है, खुद कर लेना भाई, ये मैं बता दिया मैंने तुम लोगों को। अच्छा जी, अब नॉर्मली जब हम कैश करते हैं, जब हम सेल करते हैं, रिमेंबर कि हम बहुत सारी एडजस्टमेंट बना चुके हैं, एंट्रीज बना चुके हैं कि जब हम सेल करते हैं, ठीक है, सेल जब हम करते हैं तो सेल के दो मोड होते हैं। एक मोड होता है कैश का और दूसरा मोड होता है किसका, एंड सेकंड यहां पे लिख लेता हूं मैं, अकाउंट रिसीवेबल का। ठीक है, अगर सेल की और कैश मिल गया तो मैटर जो होता है फिनिश, मतलब हम ना लेना है ना देना है, आपने गुड्स दी, आपने सर्विसेज दी और आपके कस्टमर ने पैसा दे दिया, खत्म हो गया। लेकिन होता यह है कि नॉर्मली हैंड टू हैंड कैश डीलिंग जब आप बड़े पैमाने पे बिजनेस करते हैं तो कम होती है, और नॉर्मली 30 डेज या 60 डेज का जो है आप क्रेडिट देते हैं कस्टमर को। ठीक है भाई, ठीक है, 60 दिन में आप पेमेंट कर दीजिएगा। और अफसोस की ये बात है कि पेमेंट 60 दिन में भी नहीं होती है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये पिछले पता नहीं कितने साल का 1985 से लेकर आज तक का मेरा ज़ाती तजुर्बा है। आज तक तो नहीं, मतलब 2 साल पहले तक का मेरा ज़ाती तजुर्बा है। ठीक है, ताकि ज़ाहिर अल्हम्दुलिल्लाह हाई पोस्ट पे काम किए हैं तो ये सारे तजुर्बात तो होते हैं, इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल को पता ही चला कि आपने दिया था 30 दिन कि भाई 30 डेज, 30 डेज में आप रीपे कर दें। उसने कहा कि मैं तो 30 डेज में नहीं दे रहा, मुझे और मजीद एक्सटेंड करें, 60 दिन दे दें। हमने कहा यार 60 दिन, चलो 60 दिन। उसने मजीद कहा मुझे 90 डेज दें। हमने कहा यार चलो पार्टी कहीं भाग ना जाए, 90 डेज दे दिया, 120 डेज में दूंगा, राइट। फिर बात आती है 180 डेज की, 180 डेज तक मैं जानबूझ के लेके आया हूं
कि आपका कानून जो है सेल टैक्स का ये कहता है कि अब 180 दिन में पेमेंट मिल जानी चाहिए तो आपको सेल टैक्स का जो है ना बेनिफिट मिलेगा। इस वजह से मैं 180 डेज पे लेके आया हूँ। अब पता ये चला कि आपको ये जो अकाउंट रिसीवेबल था, पार्टी ने कहा कि मैं तो बैंकरप्ट हो गया, मेरे पास तो है ही नहीं, पार्टी भाग गई, एक मसले मसाइल, आप गए, ताला लगा हुआ, पता ही नहीं, अब क्या करेंगे? तो क्या ये रिसीवेबल जो है आपको मिलेंगे? हैं? मिलेंगे? पार्टी नहीं है, अननोन है, सही है। या इधर उधर कहीं से फोन आ गया, हमारे यहाँ फोन बहुत आते हैं, फोन आ गया और पार्टी जो है ना आपको पैसा छोड़ना पड़ गया, अब क्या करेंगे? आप तो अपने पास एंट्री बना चुके हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट की और सेल्स को क्रेडिट की। ये तो आप मिसाल के तौर पर 50,000 रुपए से ये आप एंट्री बना चुके हैं अपने पास, यानी कि जनरल आप बना चुके हैं। ठीक है, हमने जनरल बनाया है, हम लेजर के अंदर पोस्टिंग कर चुके हैं, हम ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं, और देन हम क्या बना चुके हैं? इनकम स्टेटमेंट के बाद हमने बैलेंस शीट भी बना दी, और हम सारा काम कर चुके हैं। हम इस इनकम स्टेटमेंट की बेस पे अपने इनकम टैक्स रिटर्न भी जमा करा चुके हैं, ठीक है, और बैलेंस शीट भी, दोनों चीजें जाती हैं ना इसके अंदर। सब कुछ काम हो चुका है, हमें क्या पता कि ये जो है ना कमबख्त जो है ना 1 साल के बाद भाग जाएगा, नहीं मिलेगा पैसा, हमें तो नहीं मालूम। अब क्या करेंगे? ये सारा अकाउंटिंग वर्क और ये सारा फाइनेंशियल वर्क हम कर चुके हैं। इसने कहा कि मैं तो दे नहीं सकता, मैं तो चला गया। क्या मैं अपने पास ये जो पैसा है अकाउंट रिसीवेबल जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मैं पड़ा रहने दूं? बेफायदा है। नॉर्मली जो है आई विल वेट फॉर 3 years। नॉर्मली 3 साल तक मैं ये रखा रहेगा, मैं उम्मीद पे जो है ना तस्बीह पढ़ता रहूँगा, नमाजें पढ़ता रहूँगा कि कमबख्त मुझे पैसा दे दे, कुछ तो दे दे, नहीं मिलता। तो यानी कि जनरली यानी कि हमारे यहाँ क्या है कि हम 3 साल तक तो रखेंगे इसको। ये कोई कानून नहीं है 3 साल रखना ही है, लेकिन एक है कि मिल जाएंगे हमें शायद, उसके बाद अल्लाह मालिक है। अब पता चला कि हम जो है ना बिल्कुल जो है नाउम्मीद हो गया, अब क्या करें? जबरदस्ती पड़ा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल, इस तरह बैलेंस शीट की जो है ना पोजीशन ही खराब करता है कि यार आपके पास जो है ना इतना अकाउंट रिसीवेबल पड़ा हुआ है, आप जो है ना लेते नहीं है। तो फिर डिसाइड होता है कि हमारे जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, बीओडी की मीटिंग होती है, ठीक है। बीओडी की मीटिंग के अंदर बीओडी मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, और ये कहता है कि अकाउंट रिसीवेबल को जो है राइट ऑफ कर दो। ये ऐसा नहीं हो सकता कि क्या अकाउंटेंट बोल दे या सीएफओ बोल दे, ठीक है ना। ये तमाम जितने भी हैं सीएफओ अकाउंटेंट जितने भी हैं, ये सारे के सारे मुलाजिम हैं। दे हैव नो पावर टू राइट ऑफ दिस अकाउंट रिसीवेबल, दे हैव नो पावर। ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव द पावर, ठीक है, एंड टू डिसाइड टू राइट ऑफ दिस अकाउंट रिसीवेबल। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये चीज़ आपको किताबों में तो नहीं मिलेगी ना, तो आपको एक स्टेज बना के दे रहा हूँ एक्ट करने के लिए बैड डेट्स के बारे में। तो ये डिसाइड हो गया, अप्रूव हो गया। अब क्या होगा कि भाई ये तो खड़ा हुआ है आपके पास, आपने अकाउंटेंट को ये कहा, चाहे देखो अकाउंटेंट चाहे अकाउंटेंट हो या डायरेक्टर फाइनेंस हो, होता वो ये अकाउंटेंट ही है, सही है, बस दर्जात बुलंद होते चले जाते हैं उसके। एक छोटी कंपनी का अकाउंटेंट भी जो है ना डायरेक्टर फाइनेंस ही होता है। अच्छा,
इसको जो है ना आपने कहा कि राइट ऑफ कर दें। राइट ऑफ कैसे करेंगे? राइट ऑफ के लिए अब हम कहेंगे कि यार एक काम करते हैं कि इसको बैड डेट्स में डाल दो। ठीक है, इसको बैड डेट्स में डाल देते हैं। आपने कहा ठीक है। बैड डेट्स क्या हैं? आपके एक्सपेंस हैं, यानी कि आप ये बता रहे हैं कि ये पैसा नहीं मिलेगा, ये एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस क्या होता है? आपकी जेब से पैसा चला गया, सही है ना? किसी भी मद में आपकी जेब से पैसा चला गया, दैट बिकम योर एक्सपेंस। या तो एक्सपेंस होगा जब पैसा आपकी जेब से जाता है किसी भी सिलसिले में, या तो एक्सपेंस होता है या एसेट होता है, बाकी तो कोई दूसरी चीज नहीं है। यानी कि एक्सपेंडिचर हो गया, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ तो वो एक्सपेंस हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ तो वो क्या हो गया? एसेट हो गया। अब जो है आपने क्या कहा कि यार ये बैड डेट्स, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ा दो भाई, पैसे तो मिलेंगे नहीं। आपने कहा ओके, आपने एक एंट्री बनाई, बैड बैड डेट्स, एक्सपेंस को आपने डेबिट किया। ठीक है, और अकाउंट रिसीवेबल को आपने क्रेडिट दे दिया 50,000 रुपए से। ठीक है, और 50,000 से आपने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट दे दिया। लेजर बना के सीखते हैं, क्योंकि एक अकाउंटेंट जो है, जो लेजर की जो लैंग्वेज समझ में जिसको उसको आती है फौरन, ये जो है टेढ़ी पापा जो है ना थोड़ा देर में समझ में आती है। लेजर बनाते हैं हम। हमने किया कि अकाउंट रिसीवेबल का लेजर खुला हुआ था। मिसाल के तौर पर एक्स वाई कंपनी का था, आपके पास ये लेजर खुला हुआ था एक्स वाई का। जब सेल की थी तो एंट्री बनी थी, डेबिट किया था आपने 50,000 रुपए से सेल्स। ठीक है जी, ये ईयर, मिसाल के तौर पर ये ईयर 1 में थी, आपने किया था। बैलेंस आया 50,000 रुपए का। ठीक है, बैलेंस इसे क्या लिखते हैं? कैरिड डाउन। और ये आपका क्लोज हो गया। मैं प्रॉपरली क्लोज नहीं कर रहा, मैं डबल लाइन डाल देता हूं। ये ईयर 2 के अंदर, ईयर 2 के अंदर बैलेंस जो है ब्रॉट डाउन हुआ है ना, यही हमने सीखा है। 50,000 रुपए। ईयर 2 भी पूरा गुजर गया, पैसे नहीं मिले, तो आपने ईयर 2 के आखिर के अंदर लिख दिया CD, कैरी डाउन हो गया 50,000 रुपए। ठीक है, खत्म हो गया साल, डबल लाइन लगा दी मैंने। तीसरा साल आया, थर्ड ईयर आया, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन, ऊपर से लाया गया, ये आ गया आपके पास। ये मतलब किताबों के अंदर ये लिखा आ रहा है, चल रहा है आपका, और आपने जो है ईयर 3 का भी जो है बैलेंस कैरी डाउन कर दिया आपने, कि भाई 3 साल तो पड़ा रहने दो, चलो शायद मिल जाए। लेजर खत्म हो गया। ईयर 4 आया, ईयर 4 का में बैलेंस आपने ब्रॉट डाउन किया 50,000 रुपए से। ओके, अब 3 साल से जो है ना ये बैलेंस पड़ा हुआ है, नहीं मिला। तीसरे साल के आखिर में या चौथे साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया, राइट ऑफ कर दिया। आपने कहा ठीक है, आपने इसको एडजस्टमेंट बनाई, ये है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट बनाई, और आपने कहा कि इसको राइट ऑफ कर दिया। हमने 30/6 को क्या किया?
ये ट्रांजेक्शन बनाई, हमारा ईयर एंड होता है 30/6 को। 30/6 को हमने साल के आखिर में एंट्री बनाई, बीच में ही बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं साल, क्योंकि एडजस्टमेंट बता रहा हूँ साल के आखिर की, तो हमने साल के आखिर में, चौथे साल के आखिर में हमने एंट्री बनाई 30/6। हमारा अकाउंटिंग ईयर चल रहा है जुलाई टू जून, इस वजह से 30/6 लास्ट डेट है। जनवरी टू दिसंबर नहीं है। रिमेंबर, ईयर कुछ भी हो सकता है, ये हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। 30/6 को मैंने क्या किया, बैलेंस कैरी डाउन नहीं कर रहा मैंने कहा राइट ऑफ कर दो, तलवार उड़ाओ, उड़ा दो। आपने किया कि बैड डेट्स एक्सपेंस। ये बैड डेट एक्सपेंस का शॉर्ट फॉर्म होता है। जब भी लिखा हो समझ जाएं कि ये बैड डेट्स है। बैलेंस में ब्रॉड डाउन नहीं है, ये बैड डेट है। बी हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा बैड डेट्स के अंदर, याद रखना। बैड डेट एक्सपेंस की वजह से आपने इसको क्रेडिट दे दिया, ये एडजस्टमेंट यहां पे आ गए। बैलेंस क्या हुआ, नील हो गया, बैलेंस नील, क्लोज हो गया। और ये जो चीज यहां पे आई थी, इसका लेजर हमने बनाया, इसका लेजर जो है इन 3 सालों में नहीं बनेगा। रिमेंबर, कौन से साल बनेगा, चौथे साल। तो बैड डेट्स एक्सपेंस को आपने बनाया, ओपन किया, चौथे साल आपने ओपन किया। मैं ईयर 4 लिख देता हूं ताकि ये 4, एक पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। 4th ईयर जो है आपने ये खोला और एंट्री को आपने कहा, क्या हुआ कि अकाउंट रिसीवेबल XY का 50,000 रुपये आपने डेबिट दे दिया। ठीक है जी, ये डेबिट हो गया। यानी कि जो अकाउंट रिसीवेबल था उसको आपने क्या कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, और एक्सपेंस में आपने पोस्ट कर दिया। तो जब हम अकाउंट रिसीवेबल को राइट ऑफ करते हैं, रिमेंबर, जब अकाउंट रिसीवेबल को, ये कहलाता है डायरेक्ट रिटर्न ऑफ, यानी हमने डायरेक्ट कर दिया। और ये सवाल में आ सकता है कि अकाउंट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ, ये एंट्री है रिटर्न ऑफ की। अकाउंट बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये ट्रांजैक्शन उन कंपनीज में बनती हैं, यानी कि इन दोज कंपनी, ये वाली जो ट्रांजैक्शन होती है, these transactions are made in those business से मुराद ये है कंपनी या बिजनेस या कंपनी, ठीक है, in which we do not, सही है ना, we do not, मैं अभी ओपन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ओपन एंड अलाउंस। यानी कि अलाउंस क्या होता है, कॉन्ट्रा एसेट, यानी अलाउंस या कॉन्ट्रा एसेट, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, हाँ ब्रैकेट सही है। कॉन्ट्रा अलाउंस यानी कि कॉन्ट्रा एसेट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स।
यानी कि ये एंट्रीज जो है उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं जिसके अंदर अलाउंस फॉर बैड डेट्स कॉन्ट्रा जो हमारा एसेट होता है हम उसको ओपन नहीं करते हैं, ठीक है। वरना जिन कंपनियों में अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अकाउंट ओपन किया जाता है उसमें ये वाली एंट्री जो है नहीं बनती है। रिमेंबर उल्टी सीधी नहीं हाँक देना। ये वाली एडजस्टमेंट जो है आपकी उन कंपनीज में नहीं बनती हैं जिन कंपनीज में अलाउंस फॉर बैड डेट्स यानी कि कॉन्ट्रा एसेट ओपन होता है। सही है। कॉन्ट्रा एसेट क्या होता है? कॉन्ट्रा एसेट किसी भी एसेट के अगेंस्ट कॉन्ट्रा एसेट जब ओपन होता है इसका मतलब ये है कि वी आर डिडक्टिंग द वैल्यू या डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट बाय द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रा एसेट। ये हमेशा निगेटिव होता है। कॉन्ट्रा जो है कंट्रा जो है किसी भी अकाउंट का हो सकता है, एसेट का भी हो सकता है, लायबिलिटी का भी हो सकता है। जैसे हमने देखा हुआ है कैपिटल का कंट्रा है ड्राइंग। सही है। तो ये याद रखिएगा। अब इसके अंदर हमने ये बात की, एक लफ्ज आया, ये अभी जो है कंक्लूड हो गया, जो कि हमने बताई कि अगर डायरेक्ट जो है उन ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे अलाउंस फॉर बैड डेट्स कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट नहीं खुलता अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, यानी अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस के अगेंस्ट अगर हम नहीं खोलते हैं कॉन्ट्रा, ठीक है, अकाउंट, तो फिर ये वाली एडजस्टमेंट बनती है। रिमेंबर। और अगर खुला हुआ होता है, सही है, तो फिर ये वाली एडजस्टमेंट नहीं होती है। नहीं बनाना है, समझी, वरना तो गन मच जाएगी। अच्छा जी, अब हमने लफ्ज पढ़ा अलाउंस फॉर बैड डेट्स, तो इसको जो है अब हम लेके आते हैं कि ये क्या होता है हमारे पास। अच्छा जी, आई थिंक ये मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ अब। ये मैं मिटा देता हूँ, वो रहने देता हूँ थोड़ा सा उसमें, ताकि आपके, अच्छा जी, तो अब ये जो है हमारे पास बैड डेट्स की जगह अब हम डिस्कस करेंगे क्या अलाउंस फॉर, यहाँ आ जाएगा, अलाउंस फॉर बैड डेट। अबे यार, इसकी अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो है, अब जो है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। और ये जो है आपका ये जो अलाउंस फॉर बैड डेट है, ये अच्छा खासा तवील है, और इसके मेरे ख्याल में कितने, पता नहीं कितने, 6-7 कितने हैं, 1 2 3, 3 के बाद 4 5 6, ओहो, तो 6-7 कुछ हैं, 7-8 के करीब जो है ना इसके तरीके हैं, मेथड्स हैं। तो वो जो है हमें समझने हैं, और वो बहुत ज़रूरी हैं एडजस्टमेंट बनाने के लिए, वरना तो आपकी एडजस्टमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर का दूसरा हिस्सा। ये हमने देख लिया, और मैं थोड़ा सा इसको रोकता हूँ। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारा दूसरा पेन ये, अच्छा जी, ये हमने देख लिया कि ये इस तरीके से वर्कआउट होता है,
और अब मिसाल के तौर पर ये होता है कि देखिए कि ये था एक्सपेंस जो था, ये था 3 साल पहले का एक्सपेंस था, सही है। 3 साल पहले का ये एक्सपेंस था। अगर हम इस एक्सपेंस, ये जो हमारा चौथे साल हुआ है, ये 4th ईयर जो हमारा एक्सपेंस हुआ है, अगर हम पहले से ये सोचते हम कि हम इसके अगेंस्ट प्रोविजन कर लेते हैं कि शायद हमारे जो है ना एक्सपेंस हो जाए, हो सकता है कि कोई अकाउंट जो है हमें ना मिले, सही है। तो मेक एन प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, ठीक है। प्रोविजन हम कर लेते हैं अगर कि एक्सपेंस हो सकता है, तो हमारा चौथे साल जो है, चौथे साल जो एकदम हमारा एक्सपेंस शूट कर गया, किसकी वजह से शूट किया? अरे भाई 3 साल पहले जो हमने काम किया था, जो सेल की थी, ऑलमोस्ट 4 साल पहले जो हमने सेल की थी, वो उसका ये एक्सपेंस हुआ और 4 साल बाद हमारा एक्सपेंस बढ़ गया। तो ईयर 1 में तो हमारा प्रॉफिट ऊपर चला गया और ईयर 4 में हमारा प्रॉफिट एकदम 50,000 से कम हो गया। तो ये जो अप एंड डाउन होता है, इससे इनकम टैक्स की भी प्रॉब्लम होती है। आपको लायबिलिटी एकदम जो है ना फर्स्ट ईयर, क्योंकि इनकम बढ़ी हुई थी, आपकी बढ़ गई। और दूसरा जो है, जो आपका बैलेंस शीट का जो होता है सिलसिला, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब पता नहीं क्या है यार। तो वो जो एक है नहीं, शातराना तो नहीं होगी यार मतलब ये है कि प्रूडेंस जो है ना, प्रैक्टिस तो ये है कि आप प्रोविजन ज़रूर करें बैड डेट्स के लिए, कि इस साल आपकी अगर सेल हुई है तो हो सकता है आफ्टर 3 इयर्स इसमें से कुछ पोर्शन जो है 10%, 5%, वो आपको पैसा नहीं दे आपकी पार्टी, ठीक है। तो आप इस साल ही जो है, इस साल ईयर 1 में ही आप एक प्रोविजन बना लें इस एक्सपेंस के लिए, जो कि 4 साल के बाद होगा, रिमेंबर। तो ये चीज मैंने आपको बताई। अब ये जो तरीका है कि मैं मतलब 4 साल, ये मैं सोचूं कि 4 साल बाद जो है एक्सपेंस क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। किसी को भी नहीं पता कि बिजनेस के अंदर, खासतौर पर बता रहा हूं मैं, कि किसी को भी नहीं पता कि शाम के आखिर में क्या होगा। हो सकता है आपने जो है ना एक बड़ी पार्टी को जो है माल भिजवाया, 50 लाख रुपए का माल भिजवाया आपने, मुल्क के शुमाली इलाका जात में भिजवाया, और ऑल ऑफ ए सडन जो है ना वहाँ पे कुछ ऐसा वाकया हो गया कि वो माल जो है ना, पार्टी जो है ना बिल्कुल ज़मीन बोस हो गई। कुछ भी हो सकता है, लैंडस्लाइड हो गई और वो उसका सारा बिजनेस उसके अंदर ख़त्म हो गया। तो क्या हुआ? तो ये चीज़ तो आप फोर्सी नहीं कर सकते, सही है। लेकिन इस बारे में, इस एक्सपेंस के बारे में आप फोर्सी कर सकते हैं कि हो सकता है कि 5% जो मेरी ईयर 1 के अंदर सेल हुई है, तो 5% जो है ना मैं इसको अगर प्रोविजन बना लेता है इस एक्सपेंस का, तो थोड़ा सा लोड जो है जो चौथे साल मेरा हुआ है वो कम हो जाता है। तो ये मकसद होता है इसको करने का। लेकिन एक बात मैं ये बता दूं, ये प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ मैं आपको, पहले भी बता चुका हूँ मेरे ख्याल में, कि हमारे हमारे पाकिस्तान के अंदर टैक्स जो है कानून अलाउ नहीं करता कि आप पहले से प्रोविजन बनाएं इसका, बल्कि वो बाद में भी अलाउ नहीं करता, ठीक है। इस एक्सपेंस को क्लेम करने के लिए इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने ये किया है और
तकरीबन 15, 16, 17, 20 साल पहले जो है कि रोल गए थे हम लोग जो है, तो फिर दूसरे तरीका आपने इस्तेमाल किया। वो तरीका बड़ा बेहतरीन था, समझे। वो तरीका मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकता क्योंकि वो एक मतलब एविडेंस रिकॉर्ड हो जाएगा कि यार ये लोग जो है ना ये गलत तरीका सिखा रहे हैं। लेकिन अकाउंटिंग है ही है। जब मैं आपको प्रोफेशनली, ये तो आप थ्योरी आपकी जितनी अच्छी होगी आप प्रोफेशनल एडजस्टमेंट बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे। सही है, बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे। उस बेहतरीन तरीकों को समझने के लिए फिर आपको जो है आगे पढ़ना पड़ेगा और वो खुद ही फिर आपकी जहन में आती चली जाएंगी और आप समझते चले जाएंगे। अच्छा जी, अब मैं ये देख रहा था कि जनाब ठीक है, अब आते हैं हम वहां से अपने डिस्कशन को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट्स के बारे में तो हमने कल देख लिया। अब यहाँ पे पहला जो है हमारे पास क्या है कि हम क्रिएट करते हैं, हम थोड़ा सा इसका सिनेरियो देख लेते हैं, उसके बाद हम उसकी ये आएंगे कि क्या क्या हो सकता है, ये प्रैक्टिकली क्या क्या जो है ना आपको सवाल में पूछा जा सकता है, और यह प्रैक्टिकली ये सब सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, सही है, हो सकता है, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हाँ अभी हम कर रहे थे अलाउंस फॉर बैड डेट्स हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमने सेल की, जब सेल की तो हमने एंट्री बनाई, सेल की हमने एंट्री बनाई, क्या बनाई, अकाउंट रिसीवेबल हमने डेबिट किया और सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया। से ये पूरे साल की हमने बनाई 50 लाख रुपया, हाँ ये होगी 50 लाख, ठीक है। और ये पूरे साल की मैं बता रहा हूं कि पूरे साल की आपके पास ये सेल थी, पूरे साल के अकाउंट रिसीवेबल ये थे, पूरे साल की ये सेल थी, फुल ईयर, फुल ईयर सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। इस अकाउंट रिसीवेबल पूरा साल होता रहा, आपका सेल होती रही होती रही होती रही, इस अकाउंट रिसीवेबल में से आपको क्या हुआ, कैश मिल गया अराउंड 35 लाख रुपए आपके पास कैश मिल गया, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल आपने क्रेडिट दे दिया 35 लाख रुपए से, नॉर्मल है, आप एंट्रीज बना चुके हैं, ये जनरल एंट्रीज है ना आपकी, ये बनाते हैं आप, ये मिल गई। ड्यूरिंग द ईयर कैश रिसीव्ड, सही है यार। इसके अंदर मैं डालता हूँ, शायद खत्म हो गया, 1 मिनट होल्ड करना जी। अब ये हम ट्रांजेक्शन बनाते हैं, ये 1 हो गई आपके पास, सही, जनरल एंट्रीज, ये दूसरी जनरल एंट्रीज हो गई। अब क्या हुआ कि आपके पास आप लेजर बनाए, लेजर से फौरन आपकी समझ में आएगा, आपने लेजर आपने बनाया, ये अकाउंट रिसीवेबल का आपके पास लेजर है, आपने डेबिट कर दिया 50 लाख रुपए से, ठीक है, और 50 लाख से आपने सेल्स की वजह से डेबिट कर दिया। उसके बाद कैश आपको ड्यूरिंग द पीरियड पूरा मिलता रहा, 35 लाख रुपए का आपने ये कैश आपको मिला, ठीक है। अब बैलेंस कितना रह गया जनाब, बैलेंस जो है आपके पास 15 लाख रुपया आपके पास ये रह गया, ठीक है। ये ईयर एंड बैलेंस है जो कि कैरिड डाउन हो रहा है नेक्स्ट ईयर में, ये जो है अब 15 लाख। अब आपने जो है ये हिसाब किया कि पता नहीं 15 लाख में हो सकता है एक दो जो है ना, एक कंपनी से मुझे लेना था, से कंपनी ए से मुझे लेना था 10,000 रुपये, और कंपनी
एम है उससे मैंने लेना था 25,000 रुपये, ठीक है। तो मैंने हिसाब किया कि यार ये जो है माइट भी जो है ना, पूरा मैंने चेक किया कि यार ये हो सकता है कि ये कुछ डाउटफुल जो है, ये दोनों जो हैं, ये डाउट, DOUB डाउटफुल है, डाउटफुल यही स्पेलिंग है ना, देख लेना यार। डाउटफुल है कि माइट नॉट रिसीव, हो सकता है ये पैसे हमको ना मिलें। ये हमने जहन में रखा कि ए कंपनी का और एम कंपनी का पैसे ना मिले। अब प्रूडेंट जो है ना पॉलिसी जो है ये कहती है कि भाई ये 2000 में आपने जब ये सेल की और 2000 में आपने रिकॉर्डिंग कर ली, और जब आपको 2000 में ये पता चल गया था दिसंबर में या जून में ईयर एंड में कि ये डाउटफुल हैं, ठीक है, मे और मे नॉट मिले ना मिले, तो आपको इसका प्रोविजन बना लेना चाहिए था। सही है, ये नहीं कि आप 3 साल तक आप रुकें, आप प्रोविजन बना के रखें। हो सकता है नहीं, और प्रोविजन नॉर्मली पूरे अमाउंट का नहीं बनाया जाता। सही है, एक सर्टन जो है ना हम अमाउंट रखते हैं कि यार इतना हम प्रोवाइड कर देते हैं। अभी उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। अब क्या हुआ कि मैंने कहा कि आप यार प्रोविजन बना लें, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस बना लें, प्रोविजन कर लें एक्सपेंस का, शायद हो जाए। आपने कहा ठीक है, इन दोनों का जो है, ये जो है दोनों का मैं जो है से यार इसको जो है 15,000 रुपये का प्रोविजन बना दो, ठीक है, 15,000 रुपये का। आपने कहा सही है, तो प्रोविजन कैसे बनाते हैं, यानी कि एक्सपेंस जो है मैं इसी साल रिकॉर्ड कर लूं। सही है, हुआ तो नहीं है ना, लेकिन एक्सपेंस में अपने इसी साल बढ़ा रहा हूं। मैंने कहा कि सही है, एक्सपेंस आप इसी साल बढ़ा दें, एक्सपेंस को आप डेबिट कर दो। आपने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया 15,000 रुपये से। अब ये जो एक्सपेंस है, ये कौन से एक्सपेंस हैं, किस वजह से ये जो है ना, सही है, इसका नहीं कौन से हैं ये हैं बैड डेट एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस है ये। आपने लिख दिया ये बैड डेट एक्सपेंस है, नो प्रॉब्लम, डेबिट कर दिया, एक्सपेंस बढ़ाया, बैड डेट एक्सपेंस आपने कर दिया क्या ये। अब जाहिर है जब डेबिट किया है, एक्सपेंस डेबिट किए हैं, तो आपको क्रेडिट तो करना है। क्रेडिट क्या करेंगे, एक्सपेंस कैश तो नहीं जा रहा, कैश तो क्रेडिट नहीं कर सकते, और ये एक्सपेंस हुआ भी नहीं है एक्चुअली कि ये हो गया हो। ये आप फ्यूचर के लिए प्रोविजन बना रहे हैं कि ये एक्सपेंस हो सकता है, यानी कि प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं कि दिस एक्सपेंस माइट इंकर, तो आप क्रेडिट देंगे, क्योंकि डेबिट क्रेडिट तो बराबर करना पड़ेगा ना आपको। आप लिखेंगे प्रोविजन, अब ये जो प्रोविजन है, आप एक्सपेंस का तो ये प्रोविजन आप बना रहे हैं, बट अगेंस्ट किसके बना रहे हैं, ये अगेंस्ट बना रहे हैं, हाँ आप ये बना रहे हैं एक एसेट के अगेंस्ट ये प्रोविजन बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं कि एसेट की वैल्यू को मैं जो है ना डिक्रीज कर दूं अभी से। हो सकता है कि 3 साल के बाद मुझे ये एंट्री बनानी पड़े, उसको राइट ऑफ करना पड़े, तो मैं अभी बना लेता हूं। तो लॉ ये कहता है कि एसेट की वैल्यू को अगर आपने डिक्रीज करना है, ओके कर सकते हैं आप, लेकिन प्रोविजन के थ्रू नहीं करेंगे आप, बल्कि अलाउंस के थ्रू करेंगे। आप एक कंट्रा अकाउंट खोलेंगे और जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं फ्यूचर एक्सपेंस के लिए,
वो इस प्रोविजन में और इस अलाउंस में डाल देंगे। तो प्रोविजन का लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि प्रोविजन होता है एक्सपेंस के लिए, और ये काम कर रहे हैं हम एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए। तो हम इसको इस वजह से अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ठीक है, ये आपने 15,000 रुपये से क्रेडिट दे दिया। तो आपने एक कंट्रा अकाउंट खोल लिया इन दो शैतानों के लिए, ठीक है, कि इन दो अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए, कि हो सकता है कि आपको जो है इन फ्यूचर मतलब ये पैसे ना मिले, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना आपने, तो इस तरीके से जो है हम अलाउंस, और इस वजह से हम अलाउंस फॉर बैड डेट इस तरह से क्रिएट करते हैं, ओपन करते हैं, सही है। अच्छा, अब हम लेजर बना लें ना, लेजर से तुम लोगों की समझ में ज़रा अच्छा आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो है लेजर के थ्रू जो है ना हम देख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा लेजर बना लेते हैं, नज़र तो आ रहा होगा तुम लोगों को, माशाल्लाह निगाहें तो बहुत अच्छी हैं। ये हो गया बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, हाउ मच, 15,000 रुपये से, ये तो चला गया इनकम स्टेटमेंट में, क्लोज। दूसरा जो है आपने अकाउंट बनाया, कौन सा, अलाउंस, पता नहीं, देखता हूँ एक सेकंड जरा, नजर आ रहा है, ओह फैंटास्टिक, जबरदस्त, अलाउंस फॉर बैड डेट, अलाउंस फॉर बैड डेट कंट्रा एसेट ऑलवेज जो है क्रेडिट होता है। आपने 15,000 से इसको क्रेडिट दे दिया, और रीजन क्या था, बैड डेट। तो आपके पास ये लेजर इस तरह से ओपन होता है, और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर आप लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल कितना, 15 लाख रुपया, एंड लेस कर देंगे, ये हम मेरे ख्याल में पढ़ चुके हैं जब बैलेंस शीट बनाई थी, अलाउंस, ठीक है, अलाउंस फॉर बैड डेट, यार बैड डेट्स 15,000 था, 15,000, यानी कि ये तो टोटल है आपका, और ये आ गया नेट, नेट कितना आ गया यार, 14 लाख, जो भी आया लिख देना यार, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, 14,85,000, तो 14,85,000, 14,85,000, ठीक है, यही हो गया 15,85, 15 एक, ठीक। तो बैलेंस शीट के अंदर आप जो है इस तरह से लिखते हैं कि 15 लाख लेजर का ये आखिरी बैलेंस उठाया, ये तो चला गया इनकम स्टेटमेंट में आपका एक्सपेंस में, ये इनकम स्टेटमेंट की एक्सपेंस में चला गया, और ये कहाँ जाएगा भाई, ये गया बैलेंस शीट के अंदर एसेट की अमाउंट में से लेस कर दिया, और नेट जो है अकाउंट रिसीवेबल आपके पास ये आ गया। क्योंकि अब हम जब भी बात करेंगे, जब भी हम पढ़ेंगे, तो उसमें जो है हमारे पास जो है ट्रायल बैलेंस में का जो बैलेंस होगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल रही होगी, ठीक है, कि इसके में जो है ना ये क्रेडिट बैलेंस है या हमारे पास ये डेबिट बैलेंस है, सही है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है अमूमन, और इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी भी होगी। तो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर, हमें ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, हमें सवाल के ट्रायल बैलेंस में देखना पड़ेगा कि अलाउंस फॉर बैड डेट का बैलेंस कितना है, और नीचे एडजस्टमेंट में ये क्या कह रहे हैं, क्या करना है। तो अब हम इस लेक्चर को यहाँ पे फिनिश करते हैं, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी सिचुएशन जो है आपके पास इनकाउंटर होंगी
नॉट यानी कि इसके अंदर नहीं कि सवालात के अंदर होंगी, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है ना, ये तमाम जो है जो एडजस्टमेंट्स हैं ये प्रैक्टिकल लाइफ से जो है ना निकाली गई हैं कि वो कितनी होंगी और क्या होंगी। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स के में ये सिलसिला शुरू कर देंगे और होगा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, उस वक्त तक के लिए सर आरिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका आदमी नासिर होगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।